आज 10th क्लास का ICSC एंड CBSC 10th क्लास का हम लोग देखते हैं चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेसिस एंड साल्ट, एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये टॉपिक हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ एसिड, एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए एसिड क्या होते हैं। एसिड पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए एसिड जो होता है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, it turns blue litmus paper into red। किस में कर देता है? रेड में करता है। एसिड की एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? सॉर टेस्ट होता है इनका। गिब्स H प्लस आयन, या इसको कभी कभी हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। और कोरोज टू एक्टिव मेटल। इट क्रोज टू एक्टिव मेटल, यानी एक्टिव मेटल को एक कोरोजन करते हैं। कोरोजन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं कि रस्ट का जो फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पर रस्टिंग जो होती है वो कोरोजन के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या है आपका? ये भी एक टाइप का कोरोजन ही है। ठीक, एक टाइप है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है एसिड की कि एसिड लिटमस पेपर को रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, सॉर इन टेस्ट होता है, और H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में देता है और कोरोजन काज कराता है। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो बात आती है, यानी दो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। देखिए एसिड बेस थ्योरी बहुत सारी आई जो आप नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं उनमें बहुत सारी थेरीज़ होती हैं। उन थेरीज़ में जैसे फर्स्ट थेरी जो थी वो आर्हेनियस की थेरी थी। आर्हेनियस ने क्या बोला था कि दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन in aqueous solution are called acid and those solution which give OH negative ion are called bases। ठीक है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोग देते हैं HCl, HNO3, H2SO4, S3PO4, S3PO3 भी होता है और S3PO4 भी होता है, S3PO2 भी होता है ना, ये सारे। HCS3COOH भी होता है, HCOOH भी होता है, H2S भी होता है, HCN भी होता है, H2CO3 भी होता है। ये सारे क्या हैं? ये आपके एसिड्स हैं। बात समझ में आ गए? ऐसे एसिड जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में देंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा एसिड होगा कौन सा नहीं होगा, देखते हैं। अगर हम लोग आर्हेनियस की थ्योरी अगर यहाँ पर अप्लाई कराएं तो देखिए अगर हम लोग HCl लेते हैं, HCl एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में, एक्वस का मतलब वाटर होता है, एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन दे रहा है।
और अगर हम लोग CH3COOH लेते हैं तो यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। ठीक, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हो रहा है, ये मेन चीज़ यहाँ पर समझने की बात है। अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस आयन दे रहा है, यानी ये सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। ये क्या हैं, एसिड हैं। तो ये एसिड आर्हीनियस की थ्योरी थी, किसकी थी, आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस की थ्योरी आई थी। आर्हीनियस ने बोला था दोज स्पीसीज विच गिव H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिड एंड दोज गिव OH नेगेटिव आयन आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, तो हम अभी एसिड्स की ही बात करते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, एसिड, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैंने कहा एक्वस मीडियम में होगा, तो अगर ये एक्वस मीडियम में रहा, वाटर के एक्वस मीडियम में रहा, तो ये क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस फॉर्म करता है। तो आज की डेट में हम लोग S की जगह पर H3O प्लस लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O प्लस यानी वाटर का मालिक्यूल में जब H ऐड हो जाता है, यानी वाटर के मालिक्यूल में जब H ऐड हो जाता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में जब भी किसी एसिड को हम लोग वहाँ पर ट्रीट करते हैं एक्वस मीडियम में, तब वो क्या H पॉजिटिव आयन देता है, ये आर्हीनियस ने बोला था, तो वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर और दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर इसका एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक जो क्लासिफिकेशन है एसिड का, उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देखिए नेचर के बेस पर करते हैं अगर, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हैगा नेचर के बेस पर। तो देखिए नेचर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होगा, एक होगा क्या आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होगा इनऑर्गेनिक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं भाई, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं, दोज एसिड्स इन विच कार्बन आर प्रेजेंट along with oxygen, those acids in which oxygen are present along with hydrogen is present along with oxygen are called organic acid। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ CH3COOH, मैं लिखता हूँ HCOOH, मैं लिखता हूँ COOH। ये आपका है एसिटिक एसिड, ये आपका है फॉर्मिक एसिड, और ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे किससे हैं, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कार्बनिक एसिड्स बोलते हैं। और जो ये एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे एसिड्स आर फॉर्म बाय लिविंग थिंग्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, यानी जनरेशन इनका कहाँ से होगा, लिविंग थिंग्स से होगा। अब लिविंग थिंग्स का एनिमल हो या लिविंग थिंग्स प्लांट हो, वहाँ से इनका जनरेशन होता है ऑर्गेनिक एसिड्स का। ठीक है, तो ये जनरेट कहाँ से होते हैं, वहाँ पर। तो
अकरेंस के बेस पर देखिए कहाँ से ये जनरेट होते हैं, उनके बेस पर भी नॉमेनक्लेचर होता है। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नॉमेनक्लेचर देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहाँ ट्रेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर होता है, और इस ट्रेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें इसका जो ट्रेवल सिस्टम होता है वो ऑकरेंस के बेस पर जहाँ से किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बेस पर उसका नाम या नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम माइक्रोडर्मा एसिटी एक बैक्टीरिया होता है। माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होता है। बायोलॉजी आपके स्टूडेंट अगर होंगे तो उनको पता होगा कि माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होता है, उससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। यानी ये जो नेम है इसका स्पेसिफिक नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फार्मिक एसिड, इसका एक्सट्रैक्शन जो होता है फार्मिका रेडांट होती है, जो पेड़ पर रहती है, रेड कलर की होती है, मैंगो के पेड़ पर वो ज़्यादा होती है। जो लोग बच्चे आम खा गए होंगे या बाग देखे होंगे, बाग में गए होंगे, उनको पता होगा उनको हम लोगों के यहाँ जो गांव में बोला जाता था उसको बेमता बोला जाता था। रेड कलर का एक आंट होती है जो पेड़ पर रहती है, पत्तों को आपस में कनेक्ट करा करके उसके अंदर रहती है और काटती बहुत तेज़ी के साथ है। तो वो क्या होते थे, उसको रेडांट, उससे जो एक्सट्रैक्शन किया गया फार्मिक एसिड का, तो इसीलिए उसके नेम पर फार्मिका यहाँ पर नाम रख दिया गया फार्मिक एसिड। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड का एक्सट्रैक्शन प्लांट के अंदर होता है। प्लांट में बहुत सारे ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जैसे नींबू में पाया जाता है। तो ये सारे एसिड्स जो होते हैं टार्टरिक एसिड और इमली वगैरह में जो ये होती है वो है ना, टेमरेंडस, उसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती हैं, लिविंग थिंग से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं। ऐसे एसिड्स जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन हो और उनका जनरेशन कहाँ से हो, लिविंग थिंग्स से हो, वो ऑर्गेनिक एसिड से बोले जाते हैं। बात क्लियर हो गई। हमको ये ज़रूर बेटा पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड तो हमको पता है पॉजिटिव निगेटिव देगा, अब कौन एसिड ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है ये हमको नहीं पता रहता। तो और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है और वो लिविंग थिंग से फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसा होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के मैंने एग्जाम्पल दिए। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी, यानी मिनरल्स वाटर आप पीते हो तो मिनरल वाटर क्या है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी कहने का मतलब जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कार्बनिक एसिड्स को छोड़कर जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, HCN, H2S और H2CO3, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ये कैसा एसिड है, ये आपका मिनरल एसिड के अकॉर्डिंग या इनऑर्गेनिक एसिड के अकॉर्डिंग आता है। जितने ये वाले लिखे हैं ये बेसिकली HNO3, H2SO4, ये सारे सब एसिड्स जो होते हैं मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए ये जो होता है ये आपका कैसा है, इनऑर्गेनिक एसिड है, याद रखिएगा। ये वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड मतलब एक चीज़, जितने भी ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं कैसे होते हैं, वीक होते हैं, समझ गए ना। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसे एसिड होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने भी और वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बेटा कैसा होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं, और जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्सेप्ट दिस, ये जो मैंने ग्रुप बनाया है ये वीक एसिड है, ये सारे वीक एसिड होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, वो वीक एसिड का एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। बाकी ऑर्गेनिक जितने भी हैं ये सारे कैसे होते हैं, वीक एसिड ही होते हैं। ठीक है, वीक एसिड क्यों होते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है
इनका जो देखिए एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कोई एसिड कितना जल्दी H पॉजिटिव आयन दे रहा है, उसी को आयोनाइज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बोलते हैं। अल्फा की जो वैल्यू होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या आयोनाइजेशन यहाँ पर आप कह सकते हो आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते हो, इसको हटा दीजिए टर्म। तो आयोनाइजेशन जो एसिड का होता है उसके लिए अल्फा की जो वैल्यू यहाँ पर होती है लेस देन 30 होती है। कितनी बेटा, मोर देन 30, और इनऑर्गेनिक है मोर देन 30%, और यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होती है वो लेस देन 30% होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, उसकी वैल्यू के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात बोली जाती है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसका मैक्सिमम होगा 30% से मैक्सिमम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका लेस होगा वो वीक एसिड होगा। इनऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उनका जो होता है वो मोर देन 30% होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है खासकर कंपटीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कार्बन की प्रेजेंस और एब्सेंस में। बस इसको याद रखना है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन भी हैं, और में तो खैर है नहीं। कार्बन ऑक्सीजन ऑर्गेनिक में होना ज़रूरी है। एक H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये है इनऑर्गेनिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं, अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेस पर एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि बेसिसिटी के बेस पर कितना होगा। देखिए बेसिसिटी के बेस पर जो एसिड का क्लासिफिकेशन है वो एक तो ये होता है कि मोनो बेसिक एसिड, दूसरा होता है डाई बेसिक एसिड, और तीसरा होता है बेटा ट्राई बेसिक एसिड, मोनो, डाई एंड ट्राई, ठीक। यानी बेसिसिटी के आधार पर। तो यहाँ पर बेटा बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हैं वो उसकी बेसिस, किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। देखिए एसिड के लिए बेसिसिटी लेते हैं और बेस के लिए एसिडिटी लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना। किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हैं वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो सीधी सी बात है, मोनो इसके लिए बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। इसके लिए भाई बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, डाई है। और इसके लिए भाई बेसिसिटी कितनी होगी, 3 होगी, है ना। आप कहिए कि अब हमको ये कैसे पता चलेगा बेसिसिटी में कहाँ से क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एसिडिटी बेसिसिटी की बात करें तो अगर हम HNO3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HNO3, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं H2SO4, और यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं H3PO4, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 3 है। और एक चीज़ और बता दें कि ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कैसे हम लोग कहाँ और कौन से रिप्लेसेबल होंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी, बस जस्ट मिनट।
लेकिन मेनली क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि मोनो बेसिक एसिड क्या होगा, मोनो डाई बेसिक एसिड क्या होगा और ट्राई बेसिक एसिड क्या होगा, यानी ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी ली जाती है 1 होगी, यहाँ पर बेटा 2 होगी, यहाँ पर कितनी होगी 3 होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एसिडिटी बेसिसिटी के बेस पर भी एसिड का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ज़रा हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिसिटी, ये मैंने 3 आपको बना करके एसिड दिए हैं, इनके स्ट्रक्चर हम लोग ज़रा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग कौन से हाइड्रोजन एटम्स वहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मेन चीज़ ये है ना। तो एक ज़रा सा जल्दी से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग HNO3 की बात करें तो जैसे ये नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर एक OH, O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, और H2SO4 में H सल्फर ये होता है बेटा, और OH और OH ये होता है, और H3PO4 में P होता है, OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर और एक ये होता है। ठीक है, तो देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये होगा और ये होगा। यहाँ पर देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये होगा और यहाँ पर ये होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए। अक्सर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वही बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एसिड आ जाता है, सपोज करिए कि मैं अगर यहाँ पर बात कर दूँ कि यहाँ पर ये अगर ऐसी कंडीशन लिखी हुई है तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 1 ही होगी, ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर है H3PO2 का। H3PO2 जो है इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। इस दिखने में 3 लग रहा है लेकिन होगी 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो खैर हायर क्लासेस में ज़्यादा पूछा जाएगा, आप आगे आएंगे तो वहाँ पर होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बेसिसिटी अगर ऑक्सी एसिड है यानी इसमें ऑक्सीजन है तो उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो बेसिसिटी में काउंट होगा। बात समझ में आ गई ना। एसिड का क्लासिफिकेशन एंड हो गया। तो आज हम लोग एसिड तक ही रखते हैं। फिर आपको वीडियो कैसा लगा मैसेज करिए, है ना, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, और बेसिस के बाद हम साल्ट पर आएंगे। साल्ट के बाद हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। इसके आगे जितना भी होगा ये आता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।